नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इजी टू लर्न। आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे भी ज़्यादातर जो कंपटीशन है उनमें एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा ही टॉपिक है और आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई संख्या दी हुई है और उसमें बहुत बड़ी पावर्स लगी है, 10 पावर लगी है, 12 पावर लगी है या 35 पावर लगी हुई है, तो उसके इकाई के अंक में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, यूनिट डिजिट उसका क्या होगा, वो निकालना आज हम आपको समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें बहुत आसान तरीका है। सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी संख्या जिसका लास्ट वाला डिजिट जो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसमें कितनी भी पावर हम लगा दें, चाहे 10 पावर लगा दें, चाहे 20 पावर लगा दें, चाहे 50 पावर लगा दें, उसका इकाई का अंक हमेशा सेम यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 है तो उसकी कितनी भी घात लगा दें, उसका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे ये लिखा इसकी पावर 21 ले ली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 है तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसमें इकाई का अंक जो होगा वो 0 ही रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो, क्या होगा, 0। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया ये ले लिया 121, पावर कितनी भी ले लें, ये पावर ले ली 56। अब पूछा जाए कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने कहा कि अगर लास्ट में 1 है, देखिए 1 है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी तरह से मान लिया 135 है, इसकी पावर कितनी भी ले लें, ठीक, लास्ट का अंक 5 है तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और 6 में भी ऐसे ही रहता है। जैसे मान लिया 386 है, इसकी कितनी भी पावर हम ले लें, ये पावर ले ली 78, तो इसका भी इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, ठीक है, तो उसकी कितनी भी पावर लगा दें उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। पहला नियम तो ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरा नियम जो इसका होता है, दूसरा नियम आप लोग बताते हैं। अब जैसे मान लिया कोई संख्या दी हुई है, जैसे कोई संख्या दे रखी है, मान लिया 483 और पावर इसकी लगी हुई है मान लिया 43, कितनी भी लगा सकते हैं, ये पावर लगी हुई है। अब कहा जाए कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो दूसरा नियम यह है कि जितनी भी पावर लगी हुई है उस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। कितने से, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमें शेष फल मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, उतनी पावर यहां लगा लेते हैं और फिर उसे जो है मल्टीप्लाई करके उसके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो हमें इकाई का अंक मालूम चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे पावर 43 लगी हुई है, ठीक है, तो 43 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। रिमाइंडर हमें कितना मिला, शेष फल कितना मिला, 3 मिला। ठीक है। तो पावर को हम कितना लिख देंगे, 3 ही केवल लिखेंगे। ठीक। जितना रिमाइंडर आए उतनी पावर जो है लगा देंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 पावर लग गई, तो इसका जो लास्ट का अंक 3 है, इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो बस। ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27, तो लास्ट में क्या आ रहा, 7, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है। इकाई का अंक कितना हो गया, 7 हो गया। फिर से एक बार समझ लें, क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी पावर लगी हुई हो उसे कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमें शेष फल मिले, रिमाइंडर मिले, उतनी पावर लगा देते हैं। ठीक। उतनी पावर लगाने के बाद में जो इकाई का अंक है उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 पावर है तो 3, इसका इकाई का अंक 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27, 7 आया लास्ट में, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और बताते हैं आपको। अब ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसकी पावर भी बहुत बड़ी सी ले रहे हैं, मान लिया 101 ये घात है। ठीक है।
अब देखिए इसका पूछा जाए हमसे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या बताया, जो इसकी पावर है उसे कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग देंगे, देखिए ठीक है, तो शेष कितना बच रहा, 1 बचा। जब हमने इसे 4 से डिवाइड किया तो शेषफल यानी रिमाइंडर बचा 1, तो पावर हम कितनी ले लेंगे, केवल 1 घात ले लेंगे इसकी, जो रिमाइंडर हो उतनी पावर हम लगा लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे शेष बचता 2 तो यहाँ कितनी पावर लगाते, 2। शेष बचता 3 तो कितनी पावर लगाते, 3। फिलहाल यहाँ पे शेष बचा 1 तो हमने 1 पावर लगा दी। अब जब 1 पावर है तो इकाई का अंक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इकाई का अंक में कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, इकाई का अंक हमें यहाँ पे 2 मिल गया। अगर यहाँ पे पावर होती 2, ठीक, तो 2 बार हम गुणा करते, 2 गुणे 2 यानी 4 मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, कितने से भाग करते हैं, 4 से हमेशा भाग करते हैं। एक बात और आपको बताएं, 4 से ही क्यों भाग करते हैं। आप लोगों ने ये मेथड पढ़ा होगा, लेकिन यह हो सकता है आपको ना मालूम हो, ना बताया गया हो कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, 5 से क्यों नहीं करते, 3 से क्यों नहीं करते हैं। तो इसका हम तरीका आपको बताते हैं कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। देखिए 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि किसी भी संख्या कि जब हम घातें बढ़ाते हैं तो 4 घात के बाद फिर से उसका इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। जैसे देखिए 2 की घात 1 है तो इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। 2 की घात 2 है, इकाई का अंक कितना है, 4 है। देखिएगा ध्यान से, 2 की पावर हमने 3 लगाई तो इकाई का अंक कितना है, 8। 2 की घात 4 लगाई, कितना इकाई का अंक है, 6। बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखा हम 4 के बाद, अब देखना रिपीट होगा। अब जैसे ही हम 2 की घात 5 लगाएंगे तो इकाई का अंक रिपीट होगा। 2 की घात 5 कितना होता, 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए ये 2 था इकाई का अंक, तो 4 घात के बाद अगली जैसे ही घात लगाएंगे तो इकाई का अंक जो है वो रिपीट हो जाएगा। ये देखिए 2 था, देखिए फिर 2 आ गया। ठीक है, तो इसलिए 4 से डिवाइड किया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 4 पावर निकल जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो अगली पावर में हमें इकाई का अंक वही फिर से मिल जाएगा। इसीलिए हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक और इसका रूल, तीसरा रूल यह है कि अगर आपने पावर को, घात को 4 से भाग दिया और शेषफल बचा ही नहीं, जैसे यहाँ शेषफल 3 बचा था, शेषफल 1 बचा था, शेषफल बचे ही ना, पूरा कैंसिल हो जाए यानी शेषफल 0 बचे, तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जब शेषफल 0 बचे तब हम क्या करते हैं, जो उसकी घात है 4 लगा लेते हैं। ठीक है, कितनी घात लगा लेते हैं, 4 पावर लगा लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं, चलिए ये लेते हैं। अब इसकी घात मान लिया हमने 64 ले ली। ठीक, अब 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, हम लोग जानते हैं 64 को जब 4 से डिवाइड करेंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा यानी 0 बचेगा। शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तब क्या करेंगे, तो इसकी पावर 0 नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तब इसकी पावर 0 नहीं लगाएंगे। अगर किसी की घात हम 0 लगा लेंगे तब तो 1 बन जाएगा, उसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, इसकी पावर 4 ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर ना बचा हो तो पावर कितनी लेते हैं, 4। ठीक, अब 4 पावर लगा ली तो इकाई के अंक को 4 बार गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक हमें क्या मिला, 6 मिल गया। ठीक, तो इकाई का यूनिट डिजिट हमें मिल गया 6। ठीक, इकाई का अंक हमें मिल गया 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर पावर को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 मिले तो ये नहीं कि आपने पावर 0 लगा दी, तब हम पावर 4 लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 4 लगा के इकाई के अंक को 4 बार गुणा कर लेते हैं और हमें इकाई का अंक मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बस ये 3 ही रूल हैं, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। इसकी सहायता से आप कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी पावर लगी हो, सभी का इकाई का अंक आप बड़ी आसानी से ज्ञात करते हैं। एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है। छोटी जो कंपटीशंस होती हैं, टेट वगैरह हैं या और छोटी कंपटीशन वगैरह होती है, उनमें इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। इस तरीके से लंबी सी गुणा देते हैं, पूछते हैं बताइए इसका इकाई का अंक क्या है। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट वाले डिजिट की गुणा करते हैं। ये 5 से कम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0, तो इकाई का अंक हो गया 0। ठीक है, केवल लास्ट वाले अंक को ध्यान रखिएगा, 5 एकम 5,
ठीक है, फिर 5 दूनी 10। ठीक, अब अगर मान लें यहाँ पे कोई और संख्या लिखी होती, ये लिखा होता तो 6 क्यूब कर देते हैं, 6 पंचे 30, 30 से कम 30 का 0, फिर 0 की 2 से फिर 0 मिल जाता, मतलब कुछ भी मिल सकता, केवल इकाई के अंकों की ही गुणा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन छोटी छोटी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बड़ी पावर वाला हमने आपको तरीका बता दिया। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। तो आपको आगे होमवर्क में इतने क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसके आंसर आपको विद इन टाइम, एक टाइमिंग में, ये नहीं कि 2 मिनट लगा रहे हैं आप 3 मिनट लगा रहे हैं, कम से कम समय में, अपने आप आपको अपना टाइम खुद चेक करना है, कम से कम समय में और विदाउट चीटिंग आपको इसके आंसर देने हैं, और कमेंट बॉक्स में आंसर इसके लिख के हम लोगों को भेजना है। देखिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जब उसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, और नई चीजें आप लोगों को सिखाने की और इच्छा बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे है, ये नोट करके 6 क्वेश्चन है, 6 के आपको आंसर देने हैं, और बहुत टाइमिंग में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, जो कम से कम टाइम में देना, अपना टाइम आपको खुद चेक करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये आंसर इसके आपको भेजने हैं। एक आवश्यक सूचना आप तक और पहुंचाना चाहेंगे, हमारा एक यूट्यूब पर NTSSP SPN के नाम से एक चैनल चल रहा है, जो आप लोगों को मालूम होगा, उसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दें। उस पर हम लोग 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस लेके आते हैं और उनकी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आर्ट साइड, कॉमर्स साइड और साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेस हम लोग लेके आए हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उस पर आपको रोज नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, उसका आप लोग लाभ उठाएं। थैंक यू।